Hello friends, welcome once again in our YouTube channel Dr. Bhushan's Biology। लास्ट 2 लेक्चर से हम जेनेटिक्स के बारे में देख रहे हैं, जेनेटिक्स के बारे में सीख रहे हैं। पहला लेक्चर था प्राइमरी इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, दूसरा लेक्चर था जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। आज फिर एक बार हम जेनेटिक्स के बारे में देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। जैसे कि हमने आपको बोला है, आपको बताया है, ग्रेगोर जॉन मेंडल, ओके, मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। आपको चीज, ये पॉइंट आपको पता ही होना जरूरी है। ओके, अभी मेंडल हैड 3 क्वेश्चन। मेंडल हैड 3 क्वेश्चन। व्हिच आर दैट क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, क्या कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर है, आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैसे ट्रांसमिट होते हैं? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैसे ट्रांसमिट होते, ये दैट है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था जो हमने देखा था, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये कैसे आते हैं, हाउ दिस कम, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। तीसरा क्वेश्चन था सर्टेन ट्रेट्स, कुछ ट्रेट ऐसे हैं, ओके, रीअपियर होते, फिर एक बार आते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन में, ओके, ग्रैंड चिल्ड्रन में। ये सर्टेन ट्रेट्स रीअपियर कैसे होते हैं, क्यों आते हैं, कैसे होते हैं, ये 3 क्वेश्चन। बेसिकली मेंडल हैड 3 क्वेश्चन, दीज आर 3 क्वेश्चन। अब आपको ये भी हमने बोला है, उन्होंने एक फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। अभी ये 3 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया हमने आपको बोला है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा यूज किया, ये हमारे पास आज का क्वेश्चन है। अभी एक्सपेरिमेंटल, व्हिच एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ही सिलेक्टेड, ये पहला ओके क्वेश्चन था, क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई ही सिलेक्टेड दिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो आज हम ये 2 पॉइंट्स के बारे में, ये 2 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। व्हिच एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मेंडल सिलेक्टेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और दूसरा व्हाई ही सिलेक्टेड दिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ये आज के हमारे 2 मेन क्वेश्चन है। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा सिलेक्ट किया, व्हिच, ओके, इसका आंसर है ही सिलेक्टेड Pisum sativum, okay, Pisum sativum as experimental material or experimental plant, okay। इसको हम क्या बोलेंगे, गार्डन पी, ऐसा ही इसको बोलते हैं। दिस इज Pisum sativum is botanical name of garden pea, okay। ये प्लांट इन्होंने सिलेक्ट किया है। अभी which का आंसर हमारे पास आ गया। अभी why he selected this experimental material, तो इसके पीछे कुछ रीजंस है। तो क्या रीजन है ये हम देखने वाले हैं। पहला रीजन, ओके, इट इज एनुअल प्लांट, ओके, एनुअल प्लांट। अब एनुअल प्लांट क्या है, यहाँ पे अगर हम गार्डन पी के बारे में देखेंगे तो ही कंप्लीट्स, ओके, गार्डन पी क्या है, इट कंप्लीट्स, क्या है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, 3 to 4 मंथ्स, ओके, 3 to 4 मंथ्स। अगर 3 से 4 महीने में यह अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो 1 साल में, ओके, विदिन इन 12 मंथ्स ये 3 लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, 3 लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो हम 1 साल में इसके 3 जनरेशन का स्टडी कर सकते हैं। वी कैन डू स्टडी ऑफ 3 जनरेशन इन ए ईयर। 3 जनरेशन का हम इसका स्टडी कर सकते हैं। पहला एनुअल प्लांट है, कंप्लीट लाइफ साइकिल विद इन 3 to 4 मंथ्स। तो 1 साल में हम 3 जनरेशन का इसका स्टडी कर सकते हैं। ये पहला रीजन हो गया। फर्स्ट रीजन एनुअल प्लांट, ओके। दूसरा स्मॉल लाइफ साइकिल हमने देखा, ओके, स्मॉल लाइफ साइकिल हमने देखा। अभी दूसरा जो प्लांट है, दूसरा जो रीजन है बिहाइंड इट्स सिलेक्शन, इसमें क्या है, लेस स्पेस लगती है, ओके। अभी लेस स्पेस क्या है, क्यों लगती है, स्मॉल हर्बेशियस प्लांट, स्मॉल हर्बेशियस प्लांट, ओके। अगर कम से कम जगह में आएगा, ओके, कम से कम जगह में आता है तो हम मैक्सिमम प्लांट्स शो कर सकते हैं, मैक्सिमम प्लांट शो कर सकते हैं। और
मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम प्लांट शो कर सकते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम सीड होंगे। ओके, मैक्सिमम सीड होंगे। तो अभी इसमें क्या है, स्मॉल हर्बेशियस प्लांट, तो लेस स्पेस है, मैक्सिमम प्लांट शो कर सकते हैं, मैक्सिमम सीड हमारे पास होंगे, तो हम इसका इजीली अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है हमारा पॉइंट, स्मॉल हर्बेशियस प्लांट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, अभी तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा रीजन क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप। ओके, सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप। अभी ये हम देखने वाले, इसमें सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है। यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, वो कैरेक्टर क्या है, कितने कैरेक्टर सिलेक्ट किए हैं, 7 कैरेक्टर्स ही सिलेक्टेड। ओके, अभी ये कैरेक्टर कैसे है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अभी कॉन्ट्रास्टिंग है मतलब क्या है, देयर इज नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट। अभी नो इंटरमीडिएट इट मींस व्हाट, इसमें क्या है, अभी देखो हमने सीड शेप, ओके, इसमें तो सीड का शेप होगा राउंड या रिंकल। ओके, तो इसमें बीच वाला इंटरमीडिएट यहाँ पे कैरेक्टर में शेप नहीं होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग, आइदर राउंड या रिंकल। ओके, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है। ऑल 7 कैरेक्टर्स वो कॉन्ट्रास्टिंग है, इसमें नो इंटरमीडिएट नहीं है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, नो इंटरमीडिएट। ओके, अभी मेन रीजन, फोर्थ वन, इजी इमेस्कुलेशन, इजी इमेस्कुलेशन। ओके, अभी इमेस्कुलेशन क्या है, पोलन हमारे पास है, ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन, प्लांट के बारे में हम देख रहे हैं। ओके, पाइसम सटाइवम के बारे में देख रहे हैं। फीमेल, ओके, स्टाइल स्टिग्मा ओरी, ओके, तो हम इसको बोलते हैं कार्पेल। ओके, तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी यहां से क्या है, पॉलिनेशन, ये पोलन है। ओके, रिमूवल ऑफ स्टैमेन, रिमूवल ऑफ स्टैमेन बिफोर एंथेसिस, पॉलिनेशन होने से पहले स्टैमेन को क्या करना है, रिमूव करना है, इसको हम बोलते हैं इमेस्क्युलेशन। ओके, रिमूव करना है। अभी इसको क्या करते हैं हम, जनरली ये पोलन लेते हैं, ये कार्पेल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डस्ट कर सकते हैं। अभी दोनों साइमल्टेनियसली, पोलन और कार्पेल साइमल्टेनियसली मैच्योर होते हैं, साइमल्टेनियसली मैच्योर होते हैं। तो हम इजी इमेस्कुलेशन, क्यों इजी इमेस्कुलेशन है, लार्ज फ्लावर है, लार्ज फ्लावर है, तो हम इजीली उसको इमेस्कुलेट कर सकते हैं, इसके पोलन इजीली निकाल सकते हैं और फीमेल के ऊपर, कार्पेल के ऊपर डस्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या इसका यूज होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, क्रॉसिंग के लिए, ओके, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्रॉसिंग के लिए इट इज यूजफुल। जो हमारा फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में, उसमें हमने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉसेस किए हैं, आर्टिफिशियल क्रॉसेस किए हैं। और ये आर्टिफिशियल क्रॉसेस कैसे पॉसिबल हुए, लार्ज फ्लावर है, इजी इमेस्कुलेशन है, इसकी वजह से हम ये आर्टिफिशियल क्रॉसेस कर सकते हैं। अभी इसमें चौथा पॉइंट क्या है, इजी इमेस्कुलेशन। फोर्थ पॉइंट इज इजी इमेस्कुलेशन, दिस इज फोर्थ पॉइंट। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा विच एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ही सिलेक्टेड, और दूसरा क्यों सिलेक्ट किया। अभी क्वेश्चन ये रेज होता है, क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आते हैं। अभी क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाई मेंडल सिलेक्ट दिस प्लांट। ओके, तो रीजन बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ दिस प्लांट, तो अगर इसमें होंगे चारों रीजन, एन्युअल, स्मॉल हर्बेशियस प्लांट, तीसरा सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप, तो आपको चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबोव, तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। अभी इसमें क्वेश्चन और घुमा के कैसे आ सकता है, इसमें से कौन सा नहीं था जो मेंडल ने सिलेक्ट किया है। ओके, मेंडल ने, ये चारों कैरेक्टर थे यहाँ पे हमने बोला है। ओके,
तो आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन घूम फिर के कैसे आ सकता है, इसमें से कौन सा स्पेसिफिक कैरेक्टर है आपको ये बताना है। अगर आपके पास खाली एक इजी इमेस्कुलेशन ये होगा है, ओके, अगर एक ही कैरेक्टर वहां पे क्वेश्चन में दिया है तो आपको ये कैरेक्टर यहाँ पे डालना है और उसको सिलेक्ट करना है। सीईटी में, नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेट में, पेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये पॉइंट पता होनी चाहिए। व्हाई मेंडल सिलेक्ट which experimental material he select and why he select that this experimental material। तो आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए, आपके पास, आपको ये पता होना जरूरी है। तो ये इजीली ये 4 पॉइंट्स है जो आपको पता होने जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, एक्चुअल क्रॉसिंग कैसे की, पेरेंट्स जो मोनो हाइब्रिड रेशियो है, डाई हाइब्रिड रेशियो कैसे है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू।